दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और तंदुरुस्त है। साथियों, मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कावला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे साथियों, आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज का सेशन आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे सफलता का राज, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सफलता का राज क्या है। और वो सफलता का राज है प्यारे साथियों नोट्स, और साथ में शॉर्ट्स नोट्स। नोट्स कैसे क्यों बनाएं जिससे कि हम 100% सफल हो जाएं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए हैं तो सेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें, जिससे मैं वादे के साथ में कह सकता हूं कि आपकी जो मेहनत है सफलता के अंदर तब्दील हो जाएगी। सबसे पहले प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं कि सफलता का राज क्या है। सफलता का राज नोट्स से। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि सर हमारे पास हजारों प्रकार के नोट्स है, खूब सारी पीडीएफ है, खूब सारी कोचिंगों के नोट्स है, खूब सारी किताबों के नोट्स है। हम लोगों को पता है, हम लोग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सेशन हमारे सामने क्यों लेकर आए? प्यारे साथियों, आप लोगों को सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मुद्दे आधारित फैक्ट आधारित बात करूंगा। आज का सेशन मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जो कि मेरा सिलेक्शन आरपीएससी स्कूल विजेता भर्ती परीक्षा 2022 में हुई, उसमें सिलेक्शन हुआ है। मैंने किस प्रकार से मेरे नोट्स बनाए, मैंने कई टॉप एजुकेटर से संपर्क किया, किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, टॉप टॉपर से संपर्क किया, टॉपर्स के नोट्स देके उसके बाद में एनालिसिस किया, और आप लोगों के सामने वो मेरा अनुभव साझा करूंगा। हो सकता है आप लोगों के पास में मेरे से कई गुना ज़्यादा अनुभव होगा, लेकिन कई सारे साथियों के कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने क्यों नहीं मैं ये सेशन रख दूं। मेरा काम है केवल और केवल आप लोगों को बताना, आप इसको अप्लाई करो या नहीं करो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद एक गंभीर अभ्यर्थी होंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, लेकिन एक बार जुड़ गए तो जरूर देखें, जिससे हो सकता है मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपकी सफलता है जो सुनिश्चित हो जाए। प्यारे साथियों, नोट्स की हम लोगों को आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी युद्ध रणभूमि में खेला जाता है, उससे पहले वो युद्ध कहाँ खेला जाता है? मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आप लोगों ने ठान ली तो क्या है? जीत है, और मान ली तो क्या है? हार है। और मैं एक चीज़ हमेशा अक्सर अभ्यर्थियों को कहता हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप थंबनेल लगा कर देख लीजिए, आपका थंबनेल किसी दूसरे अन्य व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी नागरिक से नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर खूब ताकत है, केवल आप लोगों को आवश्यकता है ताकत को पहचानने की। उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। और ये सेशन विशेष रूप से इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में किस प्रकार से पहले ही प्रयास में सफल हो, और पहले ही प्रयास में जो अभ्यर्थी प्रतियोगी योद्धा सफल होना चाहते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब देखिए नोट्स क्यों, कैसे, किस लिए बनाएं जिससे कि हम लोग पहले ही प्रयास में सफल हो जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नोट्स की आवश्यकता क्या है, यानी कि नोट्स का महत्व क्या है, नोट्स हम लोग क्यों बनाएं। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, वाट यानी क्या, नोट्स की आवश्यकता है, वाई यानी क्यों, या फिर कैसे। WWH, तीन फॉर्मूले के आधार पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है आपके RRR। कौन सा फॉर्मूला है? RRR की बात करेंगे। एक मेथड है जिसका नाम है प्यारे साथियों MTR मेथड। इन मेथड के ऊपर फैक्ट आधारित, मुद्दे आधारित मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहले देखिए साथियों, नोट्स की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर आप लोग व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि आप भी सरकारी अध्यापक बने, तो केवल एक या दो किताब से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा का पैटर्न, या फिर परीक्षा के पेपर्स, या फिर हम लोग PYQ देखते हैं, तो एक किताब से हमारा सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो इसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। अब 3 से 4 किताबें आप पढ़ना शुरू करें, एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ही किताब को कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम से पहले वापस से उसका रिवीजन करना पड़ता है। RRR फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले आपको किताब को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो ऐसा करने के लिए 3 से 4 किताबों का अपने को निचोड़ चाहिए, कम से कम 3 से 4 किताबों का निचोड़। 3 से 4 किताबों का निचोड़ अपने पास में ब्रह्मास्त्र के रूप में होगा,
तभी हम लोग 100% सफल होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक 3-4 किताबें लेकर आइए। उसके बाद में एक किताब को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। एक किताब को 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आते हैं। उससे पहले अगर आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आप लोग PYQ परीक्षा में जो भी पहले परीक्षा में आ चुके प्रश्न वो तो देखते हैं, फिर आपको स्पष्ट लग जाता है कि प्रश्न कहाँ से आएंगे। देखिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के मन में आता है कि एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रणनीति के अकॉर्डिंग सारगर्भित और सटीक रूप से पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक, वो बुक्स पढ़ने के बाद में आपको खुद का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि ले एग्जामिनर पूछ कहाँ से पूछेगा, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब एक किताब को आपने 3 से 4 बार पढ़ ली, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि उसमें से फैक्ट, उसमें से परिभाषाएं, उसमें से जो भी आंकड़े आप लोगों को याद नहीं रहे हो रहे उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद में दूसरी किताब खोलिए। इस प्रकार से एक ही टॉपिक की 3 से 4 बुक्स पढ़ लेंगे और उसमें से आपको लगेगा कि ये निचोड़ है और ये तो मेरे को याद है और ये मेरे को याद नहीं है, वो आप लोग उसमें क्या कर लेना, लिख लेना। वो आपके शॉर्ट्स नोट्स के रूप में काम में आएंगे। फिर आप लोगों के मन में आ रहा है कि क्या नोट्स हमारे को ही बनाने ज़रूरी है या फिर कहीं से रेडीमेड ले लें, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि अगर आप रेडीमेड कहीं से चीज़ लेकर आएंगे तो वो आपको लंबा साथ नहीं देगी, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको होममेड यानी खुद के नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। रेडीमेड नोट्स आपकी नैया को पार नहीं करेंगे। हो सकता है अभी आपको सुनने में थोड़ा ऐसा लगता होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको वादे के साथ में कह सकता हूँ कि आपको मैं टॉपर्स के नोट्स भी ला के दे दूँ तो भी आप 100% सफल नहीं हो सकते, क्योंकि एक खुद की बनाई हुई चीज़ अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं ना तो आपको देखते ही स्कैन हो जाते हैं पूरे के पूरे। पूरा पन्ना, A4 साइज़ का पन्ना 1 मिनट के अंदर आप स्कैन कर सकते हैं अगर आपने नोट्स खुद ने बनाए हैं तो। पूरी प्रक्रिया जानेंगे किस प्रकार से खुद के नोट्स सबसे बढ़िया रहते हैं। अब देखिए, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम कंटेंट, क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट बार बार पढ़ सके, इसलिए नोट्स की सबसे ज़्यादा महत्ता होती है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि एक MTR मेथड आता है। MTR मेथड का पूरा नाम है कि मन तो रटना है। कोई भी चीज़ अपने सामने आती है, कोई भी टॉपिक आती है, कोई भी टॉपिक अपने सामने आता है तो अपने को लगता है कि ये तो हमारे को रटना है। M फॉर मने, T फॉर तो और R फॉर रटना। प्यारे साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि हर चीज़ आप रट नहीं सकते। मेमोरी फिक्स है। जैसे आपके पास में मान लो 2 GB का मेमोरी कार्ड है तो उसमें तो 2 GB ही आएगा। आप और कहाँ से डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्रैक हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो अपने माइंड की क्षमता फिक्स है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। कई चीज़ें डायग्राम के माध्यम से, कई चीज़ इमेजेस के माध्यम से, कई चीज़ स्टोरी के माध्यम से आपको समझनी पड़ेगी। देखिए कई चीज़ अपने को पहली बार देखते याद हो जाती है, कई चीज़ सुनने से याद होती है, कई चीज़ अपने को डिस्कस करने से याद होती है, कई चीज़ हमने को डायग्राम बनाने से, यानी कि फ़ोटो बना दी साथ में उसके इर्द गिर्द की बातें लिख दी जिससे आसानी से याद होती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान में रखना है। मैंने तो रटना है, वो वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। तो 3-4 किताबों का निचोड़ अपने को चाहिए, वो हमारे पास में परीक्षा से एन वक्त पहले ब्रह्मास्त्र के रूप में, रामबाण औषधि के रूप में एक डाइजेस्टर साबित होगा। क्या रहेगा, ब्रह्मास्त्र, या फिर मैं कह सकता हूँ रामबाण औषधि के रूप में। प्यारे साथियों नोट्स का तात्पर्य यही होता है कि कम समय में अधिक रिवीजन किस प्रकार से करें, मैक्सिमम कंटेंट को किस प्रकार से पढ़ें, इसलिए नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। फिर कि नोट्स कितने बनाएं। अब आप लोगों को मन में आता है प्रश्न कि नोट्स क्यों बनाने, वो तो आप लोगों ने आपने समझा दिया, लेकिन कितने बनाने, इतने बनाने, इतने बनाने, इतने सारे बनाने। नोट्स सफिशिएंट बनाने जिससे कि अपने को एग्जाम से पहले पढ़ने में आसानी हो। कितने की बात करूं तो प्यारे साथियों सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई एक टॉपिक है जिसके 100 पन्ने हैं, मान लीजिए कितने पन्ने, 100 पन्ने। तो उन पन्नों को 3 से 4 बार अपन पढ़ेंगे ना तो मैक्सिमम अपने पास में 20 से 25% मैटर ही ऐसा बचेगा जो या तो अपने को याद होगा नहीं, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और अपने को लगता है कि उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो उसका निचोड़ अपने को निकालना है। केवल और केवल अपने को 20 से 25% मैटर ही अपने को क्या करना, चूज करना, जिसमें भी हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो फैक्ट हो गए, या फिर कोई परिभाषा हो गई, या फिर कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई तथ्य हो गया।
अपने को कोई पोथियाँ थोड़ी लिखनी है, अपने को कोई लेखक थोड़ी बनना है। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने एक कई ऐसे भी मेरे दोस्त थे जो क्या करते कि नोट्स, क्या मैं नोट्स बनाऊंगा, चलो भाई नोट्स बनाओ, अब 100 पन्नों का जो मैटर वो 80 पन्नों में समेट देते हैं, तो फिर वो नोट्स नहीं है आपके। आपको मैक्सिमम 20 से 25% ही लेना है, बाकी आप ज़्यादा बना देंगे तो रायता ऐसा फैल जाएगा कि परीक्षा से एन वक्त पहले आप उस रायते को समेट नहीं पाएंगे। तो फिर नोट्स बनाने का औचित्य क्या है? तो केवल और केवल आप लोगों को क्या करना है, 20 से 25% ही तथ्य है जो इकट्ठे करने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और अपने को याद नहीं होते हैं। अब आप लोगों के मन में है कि सर नोट्स कैसे बनाए, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, नोट्स कैसे बनाए। अब देखिए, आपको कोई भी बुक है उसको 3-4 बार पढ़ना है, उसके बाद में नोट्स बनाने का परफॉर्मा आप, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको A4 साइज का पन्ना है ना, इस पे आपको नोट्स बनाना चाहिए। जो पन्ना क्वालिटी ओरिएंटेड आपको पन्ना लेना है, क्वालिटी वाला पन्ना लेना है। एक चीज़ और बता दूं, पन्नों का और पेन का बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्वालिटी वाला पन्ना लेना है। क्योंकि प्यारे साथियों, ध्यान रखना, पन्नों से घर नहीं बनता है, पन्नों से घर नहीं बनेगा, घर बनेगा तो पैसों से बनेगा। और पैसे कब आएंगे? जब आप सरकारी सेवा में आसीन होंगे। बात करूं स्कूल वैकेता की, स्कूल वैकेता एक अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, मोहरदारी पद है और खूब सारा वेतन मिलता है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, आपको खूब सारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खूब सारे आपके पास में पैसे आएंगे, तब आपका घर बनेगा। तो पन्नों का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। A4 साइज़ का पन्ना ले लिया, देखिए ये आपका A4 साइज़ का पन्ना है, ठीक है। इस A4 साइज़ के पन्ने पे ऊपर वाला थोड़ा सा भाग आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है, और इधर वाला आपको भाग भी छोड़ देना। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, बाकी वाले में आप लोगों को इस भाग में आपको नोट्स बनाने हैं। फैक्ट लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, तथ्य लिख दिया, जो भी है। अब देखिए, आप लोगों ने A4 साइज़ का पन्ना तो ले लिया और बढ़िया बाइंडिंग करवा लीजिए। अब आपको पेन कितने यूज़ करने हैं? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम आपको 2 पेन यूज़ करने हैं। शुरुआत के अंदर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले नोट्स सही है और ये वाले नोट्स गलत है। आपको ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करने। क्या है? आपको ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करने। आप एक ब्लू पेन और एक आपने ब्लैक पेन ले लिया, या फिर ब्लू पेन और रेड पेन ले लिया, केवल और केवल 2 पेन लेने हैं। एक पेन आपको एक्स्ट्रा बाद में यूज़ लेना है, जब आपको कोई इंपॉर्टेंट रहती है और कहीं से मिल जाए तो आप एक पेन का यूज़ और कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि सर किस भाषा में नोट्स होने चाहिए? तो प्यारे साथियों, भाषा है जो आपकी खुद की भाषा, खुद की भाषा के अंदर नोट्स होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि नोट्स हिंदी, इंग्लिश और मारवाड़ी, जिस प्रकार की आप भाषा, जिस प्रकार की लैंग्वेज में लिखना चाहो वैसे लिखो। फिर आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है कि सर नोट्स है जो अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। कदापि अच्छी राइटिंग की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको बेचने थोड़ी है भैया। आपको तो लेक्चरर बनना है, आपको तो शिक्षक बनना है, आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब लगना। नोट्स मैं तो इतना कहता हूँ कि ऐसे होने चाहिए जो दूसरे को समझ में भी नहीं आए, समझ रहे हो नोट्स। क्योंकि देखिए, मेहनत आप करेंगे, फिर मान लो आपका कोई दोस्त आएगा तो नोट्स को छुपाएंगे आप। ये अधिकतर आमतौर पर ऐसे ही होता है। मैंने कई जनों को देखे, मेरे मित्रों को भी देखा मैंने, कि हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नोट्स को छिपा देते थे। छिपाना नहीं है भाई, लक्ष्मी है, जितनी बांटोगे उतनी बंटेगी, जितनी आपके पास में ज़्यादा आएगी। डॉक्टर की राइटिंग देखी आपने? डॉक्टर अपन दवाई लाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर पर्ची पे लिखता है ना, वो राइटिंग केवल फार्मासिस्ट को ही समझ में आती है। आप ऐसी राइटिंग में होना दीजिए, फिर आपको छुपाने वाला कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो आप राइटिंग कैसी भी हो, आपको समझ में आना चाहिए। अब नोट्स किस प्रकार से बनाएं, कैसे बनाएं, तो ध्यान रखना, नोट्सों में आप डायग्राम का भी उपयोग ले सकते हैं। डायग्राम है, या फिर तुलनात्मक अध्ययन है, या फिर कीवर्ड है, ठीक है, या फिर परिभाषा का कोई छोटा सा बिंदु ले लिया, या फिर सन ले लिया, या फिर अपन बात करें भारतीय संविधान की। अधिकांश वर्तमान समय में बात करें तो बैर एक्ट में से प्रश्न आते हैं, अनुच्छेद तो आते ही आते हैं, अनुच्छेद में क्लोज और क्लोज का सब क्लोज आता है। तो आपको केवल और केवल उसका क्या करना है, की पॉइंट लेना है। की पॉइंट ले लिया, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। की पॉइंट लेने से क्या फ़ायदा होगा, एग्जाम से पहले मैंने आपको RRR, ये आर वाला फॉर्मूला बताया RRR का। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और फिर रिपीट करेंगे ना, तो इसमें आसानी रहेगी। आपको देखते ही स्कैन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में आप लोगों के सामने है कि कब नहीं बनाएं, ये भी है।
नोट्स कब नहीं बनाए? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, एग्ज़ाम में आपके 2 माह बचे हैं, 2 माह परीक्षा में यदि बचे तो आपको नोट्स है जो नहीं बनाने चाहिए। एग्ज़ाम से 2 माह पहले आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए। जो आपके पास में है कई वही पढ़ना चाहिए। कई मैंने ऐसे भी प्रतियोगी योद्धा देखे हैं जो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले नोट्स बनाते हैं कि मैं सोर्स नोट्स बना रहा हूँ, फिर मैं एग्ज़ाम वाले दिन पढ़ूंगा, और वो एग्ज़ाम वाले दिन नहीं पढ़ पाते हैं। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप भूल कर भी नोट्स नहीं बनाए। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव, टॉप एजुकेटर का अनुभव और टॉपर्स का अनुभव आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं तो बनूंगा, तो बना लो, ज़िंदगी आपकी है, सिलेक्शन आपको लेना है, विवेक आपका काम आएगा। तो सब विवेक के आधार पर जो आपको अच्छा लगे वो करना। बाकी अगर आप मेरी मानो तो 2 माह पहले आपको, परीक्षा में 2 माह बचे तो आपको नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए। क्या टॉपर्स के नोट्स मिल जाए तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा? टॉपर्स, क्या टॉपर्स के नोट्स मिल जाए तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा? मैं वादे के साथ में कहता हूं कि श्योर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको, आप जिस भर्ती परीक्षा की बात करें उस टॉपर्स के नोट्स ला कर दे दूँ, आप मेरे को मैसेज कर देना इन नंबरों पर, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा उस टॉपर्स के। लेकिन भैया टॉपर्स के नोट्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स आप खुद बनाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप पहले खुद के नोट्स बनाइए। मान लो कोई टॉपिक है, जैसे अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति वाले टॉपिक के आप खुद नोट्स बनाए, ठीक है, खुद आप नोट्स बनाओ और उसके बाद में उनको बार बार पढ़ो और फिर देखो पढ़ने में कितना मज़ा आता है। समझ रहे? पहले आप इस्तेमाल करो फिर आप विश्वास करो। एक टॉपिक के तो बना ही सकते हैं। मैंने एक वीडियो के दौरान बुक लिस्ट बताई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया कि ये बुकें आपको पढ़नी है और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। हज़ारों की संख्या में मेरे पास मैसेज आ गए। उनको मैंने एक ही बात कही, अगर आप लोग केवल नोट्स के लिए मेरे से जुड़े हैं तो आप अभी मेरे से रिमूव हो जाइए, अभी हट जाइए, लेफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स ज़रूर मैं उपलब्ध करूँगा, शॉर्ट्स नोट्स उपलब्ध करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट मटेरियल उपलब्ध करूँगा। टॉपर्स के नोट्स हो तो ना, होता ना, मान लो 2 साल पहले उसका उस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, मान लो 2022, मान लो 2022 के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है, अब आप उसके नोट्स ले रहे हैं, अब वो कैसे अपडेट नोट्स है? और ध्यान रखना, कोई भी आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को अपडेट मैटर पढ़ना अति आवश्यक है। अपडेट मैटर की बात करें तो आप लोगों को एक मैकेनिक से माध्यम से समझाता हूँ, केवल 2 मिनट की है। आज से लगभग 15 साल पहले, 2024 चल रहा है, मान लो अपन बात करते हैं 2008-9 की। 2008-9 के अंदर एक कीपैड वाला मोबाइल आता था नोकिया कंपनी का, और उस समय 2008-9 की बात करें, कीपैड वाला नोकिया मोबाइल जिसके पास में होता वो अपने आप को एक बादशाह से कम नहीं समझता था। समझ रहे बात को? बादशाह से कम नहीं समझता था जिसके पास में 2008-9 में कीपैड वाला मोबाइल था। समय आगे बढ़ा, 2010, 2015, 2020, और बात करें वर्तमान में 2024। बता दो आप लोगों के आसपास के परिवेश में कितने लोगों के पास में नोकिया वाला वो कीपैड वाला फ़ोन है? मुझे नहीं लगता है कि 100 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों के पास में भी वो कीपैड वाला मोबाइल मिलेगा। भैया उस नोकिया वाले फ़ोन को उन लोगों ने नोक दिया, नोकिया वाले फ़ोन को उन लोगों ने नोक दिया यानी पटक दिया, नोकिया को नोक दिया। क्यों नोक दिया? क्योंकि नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं किया। दूसरी कंपनी आई, उसकी जगह लेती गई, अपडेट होती रही, 2G, 3G, 4G, 5G, और आज वो कीपैड वाला नोकिया फ़ोन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं किया। ठीक वही बात सरकारी भर्तियों में भी चलती है। आप पुराने नोट्स पढ़ते हैं, आप, मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप अपनी फाइल्स, फ़ोन की फाइल्स देखिए, आपके पास में हज़ारों PDF मिलेगी, हज़ारों स्क्रीनशॉट मिलेंगे। भैया क्यों वो डाउनलोड करके आप अपने पास में रखते हैं? क्यों रखते हैं बताओ? आपका मोबाइल कचरे से भरा हुआ है, क्यों रखते हैं वो आप लोग? आप चाहते हैं कि ये PDF मिल गई मेरे पास, ये टॉपर की PDF मिल गई, ये फला कोचिंग की PDF मिल गई। उनका काम है धंधा करना, उनका काम है व्यवसाय करना, उनका काम है आप लोगों को गुमराह करना। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आप अपने खुद के शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, 3-4 किताबें लीजिए,
खुद के नोट्स बना लीजिए। पहली ही बार में आपकी सफलता, आपकी मेहनत सफलता में तब्दील हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना, तो मैं वो कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मैं स्कूल वकील भर्ती परीक्षा में पहली बार में मेरा चयन कैसे हुआ, मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए। अब इनको लागू करना आपके ऊपर, करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान की परिभाषा मेरे को हमेशा याद आती है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कौन सा नियम? तत्परता का नियम के तहत। इसी प्रकार से मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मेरी राय, मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई बहनों आप, और इस निःशुल्क ज्ञान गंगा में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। और आप लोगों को मैंने मेरे चैनल के ऊपर निःशुल्क रूप से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के PYQ करवा दिए हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने शैक्षिक मैनेजमेंट के PYQ भी करवाऊंगा। अगर आप लोग सकारात्मक रूप से जुड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं, आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। मैं हमेशा अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की थीम होनी चाहिए। आपको थीम आधारित अध्ययन करना है कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, हम भी लेंगे मोहर, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। निश्चित रूप से आप मोहरधारी माने जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके हाथ में मोहर होगी, आप स्कूल व्याख्याता के पद पर आसीन होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आगे की बात है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन नोट्स मेरे कहे अकॉर्डिंग बना लेना, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और नोट्स के पहले पन्ने पर अगर आप भर्ती परीक्षा व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसके ऊपर आप लोगों को लिखना है कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कई भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ न कुछ ऐसी परिभाषाएं रखते हैं वॉलपेपर के रूप में। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर के रूप में अपने माता पिता की फ़ोटो रखिए। वॉलपेपर के रूप में अपने माता पिता की फ़ोटो रखिए। आपके माता पिता को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आप जो ही फ़ोन खोलते हैं आप उनका चेहरा देखेंगे तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आपकी मेहनत डबल होगी, आपकी सफलता आपको जल्दी मिलेगी। क्योंकि आपके माता पिता के सपने पूरे करने के लिए आप घर से बाहर निकले। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो जो है वो घर से निकले ही नहीं। अगर आप घर से निकल गए हैं तो मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में अपने ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा है, इसको मिटाना अति आवश्यक है। और बेरोजगारी रूपी कलंक मिटाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये नामुमकिन है। बहुत आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, आराम से आप लोग सफलता में तब्दील, मेहनत को सफलता में तब्दील कर सकते हैं। नोट्स इस प्रकार से बनाओ कि नोट्स का पन्ना खोलते अपने पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर स्कैन हो जाए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि अपन स्कूल व्याख्याता या फिर शिक्षक भर्तियों की तैयारी करें ना, तो अपने को वहाँ लिखना नहीं है, केवल ऑप्शन भरना है। और अगर आप मनोयोग से पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम के समय पूरी कायनात आपको सफलता मिलाने में लग जाएगी। आपके माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, 101% में वादे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी सफलता जो कदम चूमेगी। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम लोगों की PYQ की सीरीज़ चल रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ पूरी हो गई है, शैक्षिक मैनेजमेंट की सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक चीज़ और, आप हर एक जो भी वीडियो देखें आप कमेंट जरूर करें। जैसा भी कमेंट आपको लगे, अगर सेशन पसंद आया तो अच्छा कमेंट करें, अगर सेशन पसंद नहीं आया तो उसमें आप सुधार वाली बात कहें, जिससे हम और हमारी टीम के अंदर नया जोश आएगा, नई उमंग आएगी, नई ताजगी आएगी। प्यारे साथियों, एक चीज़ और बता दूं, आप हमेशा सकारात्मक परिवेश में रहे, आसपास के परिवेश में सकारात्मक लोगों को रखें, जिससे क्या होगा, आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी। आप नकारात्मक लोगों को भी अपने आसपास नहीं भटकने दें, क्योंकि सकारात्मक लोग ही आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। तो एक बार जहाँ भी आप बैठे सेशन को देख रहे हैं, फटाफट से बोल दीजिए, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। जय हिंद साथियों, जय संविधान।